एक स्टोरी सुनो। एक धंधा 3 साल में 3 गुना ग्रो हुआ, पर ओनर को प्रॉफिट दिखा ही नहीं। काम बढ़ रहा था पर पैसा हाथ से फिसल रहा था। जब तक उनको पता चला कि लॉस कहां से हो रहा है, तब तक 35 लाख बेकार जा चुके थे। काफी सर्वेज के मुताबिक ये ट्रैप करीब 60 से 80% ग्रोइंग बिजनेसेस को अफेक्ट कर सकता है। आज मैं आपको वही 5 असली मिस्टेक समझाने वाली हूँ जिनसे बचकर आप स्केलिंग का पूरा फायदा उठा सकते हो। पहला बड़ा नुकसान, वर्किंग कैपिटल का हिसाब बिगाड़ देना। महीने भर का ऑर्डर मिल गया, प्रोडक्शन शुरू, पर सप्लायर को 30 दिन में पेमेंट, कस्टमर से पैसे 90 दिन बाद, 60 दिन का गैप और बीच में कैश खाली। यही सबसे ज्यादा बिजनेसेस टूटते हैं। हर महीने के लिए 2 महीने का इन्वेंट्री बफर रखो। टर्नओवर के 20% के आसपास वर्किंग कैपिटल लोन रखो ताकि कैश फ्लो स्मूथ चले। दूसरा, फिक्स्ड कॉस्ट को टर्नओवर से पहले बढ़ा देते हो। नया गोडाउन, एक्स्ट्रा स्टाफ, फैंसी ऑफिस, बिलिंग वही पुरानी। फिक्स्ड कॉस्ट 30% बढ़ गया पर प्रॉफिट 0। रेवेन्यू डबल होने तक फिक्स्ड कॉस्ट 15% से ज्यादा मत बढ़ाओ। कॉन्ट्रैक्ट लेबर, कोवर्किंग, पार्ट टाइम ऑप्स सब स्मार्ट ऑप्शंस हैं। तीसरा, प्राइसिंग पावर गिर जाता है स्केलिंग के प्रेशर में। वॉल्यूम बढ़ा तो साथ ही डिस्काउंट दे दिया सबको। मार्जिन 25% से सीधा 12%। कॉम्पिटिटर्स ने भी मैच कर दिया, तो फिर फायदा कहां हुआ? उससे अच्छा टियर्ड प्राइसिंग रखो। बल्क बायर्स को सिर्फ 5 से 7% तक का डिस्काउंट, रेगुलर बायर्स फुल प्राइस। एक्स्ट्रा सर्विसेज का अलग चार्ज रखो, जैसे कि इंस्टॉलेशन, आफ्टर सेल्स या ट्रेनिंग। चौथी गलती है प्रोसेस डॉक्यूमेंट ना करना, जिससे सिस्टम टूट जाता है। टीम 5 से 15 की होते ही एक्सेल जुगाड़ फेल हो जाता है। मैनुअल बिलिंग, मैनुअल इन्वेंट्री, मतलब 20% टाइम वेस्ट फिक्स। इनवॉइसिंग और इन्वेंट्री टूल्स जैसे अफोर्डेबल बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से शुरू करो, जो फ्री या लो कॉस्ट में मिल जाते हैं। साथ ही हर प्रोसेस का SOP बनाओ और वीकली 2 घंटे का रिव्यू फिक्स रखो। 5वां, गलत जगह एक्सपांशन कर देते हो। अपने शहर में सब परफेक्ट होता है, पर फिर गलती तब होती है जब दूसरे शहर में विदाउट रिसर्च ब्रांच खोल दी जाती है। रेंट हाई होता है, स्टाफ नहीं मिलता, कस्टमर बेस 0, तो नुकसान तो होगा ही ना। इसलिए नए एरिया में 3 महीने डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल ट्राई करो। लोकल पार्टनर ढूंढो जो मार्केट जानता हो, फिर वहां से एक्सपांड करो। स्मार्ट स्केलिंग का 5 पॉइंट चेकलिस्ट। हर महीने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ, इनफ्लो आउटफ्लो बफर। रेवेन्यू के हिसाब से फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ाओ, जंप मत करो। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी पेपर पर लिखो, डिस्काउंट पॉलिसी फिक्स रखो। प्रोसेसेस सही से डॉक्यूमेंट करो और एक्सपांशन से पहले 90 दिन का पायलट टेस्ट करो। 2026 का बोनस टिप, MSME समाधान पोर्टल पे आप 45 दिन से ज्यादा डिलेड पेमेंट्स लीगली रिकवर कर सकते हो और इनवॉइस डिस्काउंटिंग से वर्किंग कैपिटल इंस्टेंटली मिल सकता है, शायद 12% से 18% तक के रेट्स पर, जो प्लेटफॉर्म और बिजनेस प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। स्केलिंग फेज में लोन चाहिए तो महिंद्रा फाइनेंस जैसे समझदार पार्टनर्स वर्किंग कैपिटल, मशीनरी लोन और इनवॉइस डिस्काउंटिंग एक ही जगह दे देते हैं। मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन के साथ 3 से 10 दिन के अंदर सैंक्शन हो सकता है, लेकिन ये केस टू केस डिपेंड करता है। ग्रोथ मोड वाले बिजनेसमैन जैसे कि आपके लिए एक प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकता है। तो आपका बिजनेस किस स्टेज पर है? कमेंट में बताओ और बिजनेस ग्रोथ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।